साथियों, इस वीडियो में क्लास 11वीं का जो है कक्षा 11वीं का गणित प्रश्नावली 2.3। तो लास्ट वीडियो में जो है मैंने इसका परिचय बताया था आपको, और जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और आज की वीडियो में बच्चों हम इससे संबंधित जो है इस पर आधारित मतलब प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक आज की वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को नहीं देखी तो कृपया करके वो वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को वॉच करें, तो तभी आप लोग जो है इसको पूरा समझ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 क्या है? निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है? कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। यानी कि बच्चों हमें जो ये रूप दे रखा है, रोस्टर रूप, ये संबंध दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, तो क्या है कि हमें जो है संबंध दिए हुए हैं और हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो है इसके क्या करना है कि ये बताना कि ये फलन है या नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे? देखो, फलन क्या होता है? फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, लास्ट वीडियो में बताया था। तो देखो क्या करेंगे हम, जैसे हम ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, क्या है बच्चों, जो हमारा संबंध है क्या है? 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। यानी जो हमारा ये x का मान होता है, ये क्या होता है बच्चों? प्रांत होता है, और जो y होता है ये होता है परिसर। ठीक है, और किसी एक अवयव को रिपीट करके दोबारा से नहीं लिखते। ठीक है, तो सपोज हमारा ये a है और ये है बच्चों b। ठीक है, ये है a, ये भी, इसके अवयव हैं वो x है, इसके अवयव क्या होते हैं? y होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों क्या है, पहले 2 5 8, यानी यहाँ पे है 2 5 8 और 11 14 17, यानी कि 11 14 और 17। ठीक है, दूसरे का क्या है बच्चों? 1 और सब में क्या है? दूसरा 1 है। ठीक है, जो y का मान है क्या है? 1 है। तो यहाँ पे देखना बच्चों, जैसे हमारे 2 का संबंध किससे है? 1 से है। ठीक है, उसके बाद 5 का संबंध रिलेशन भी किससे है? 1 से है। फिर 8 का संबंध यानी कि 1 से ही है। 11 का संबंध भी बच्चों 1 से है। 14 का रिलेशन वो भी 1 से ही है, और 17 भी जो है 1 से रिलेशन है। यानी कि जो हमारा x के अवयव है, तो प्रत्येक अवयव का रिलेशन है, संबंध है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया हमारा f। सपोज ये f फलन है या हमारा f रिलेशन है इनके अंदर। तो देखो बच्चों क्या है कि 2 का 1 से है, 5 का भी 1 से है, 8 का 1 है, यानी कि प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। तो एक कंडीशन फुलफिल करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारा b के अवयव होते हैं, ठीक है, तो b समुच्चय के जो अवयव है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी क्या करता है? फुलफिल करते हैं। तो सो हम इसको क्या लिख सकेंगे? इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि यह एक फलन है। ठीक है, क्या है? यह एक फलन है। ठीक है, इसका कारण बता दिया, क्योंकि a के प्रत्येक अवयव का रिलेशन 1 ही, b क्या 1 ही अवयव है। ठीक है, इसका जो रीज़न है वो भी लिखना है आपको। और परिसर क्या हो जाएगा बच्चों? परिसर जो हमारे y का मान होते हैं। ठीक है, तो y का मान क्या है बच्चों? यहाँ पे हमारे पास केवल 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा परिसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट का आंसर। समझ गया आप फलन क्या होता है? ये मैं जो है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो इसको लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, और सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं।
ठीक। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, जो हमारा रिलेशन है 2 1 4 2 6 3 8 4, यानी कि मैं यहाँ पे रिलेशन बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारा सेकंड पार्ट है। इसके मैं पहले प्रांत लिख देता हूँ। ठीक है, जो एक्स के अवयव है, एक्स का हमेशा क्या होता है, ये पहले वाला अवयव जो हमारा कर्मित युग होता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला अवयव होता है वो एक्स होता है, जो सेकंड अवयव होता है वो क्या होता है, वाई होते हैं। तो इसमें मैं एक्स के अवयव लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, माना सपोज ये क्या है, ए समुच्चय। ठीक है, तो इसके अवयव क्या हैं, 2 4 6 8 10 12 6 8 10 12 और 14। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एक्स के अवयव हैं। वाई के अवयव क्या होते हैं बच्चों, जो हमारे दूसरे वाला अवयव होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, सपोज ये हमारा क्या है, बी समूह। तो ए का हमारा बी से जो संबंध है वो किस प्रकार से है, देखो बच्चों, 2 का रिलेशन हमारा किससे है, 1 से है। ठीक है, 4 का रिलेशन है जो वो क्या है, 2 से है। 6 का हमारा जो है कनेक्शन है 3 से। 8 का क्या है बच्चों, 4 से कनेक्शन है। 10 का जो है 5 से कनेक्शन है। 12 का क्या है, 6 से कनेक्शन है। और 14 का 7 से कनेक्शन है। यानी कि देखो इसमें ये वाई के अवयव है। ठीक है, वाई की मान है। तो देखो बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये भी ध्यान रखना। ए के प्रत्येक अवयव बी के एक एक अवयव के क्या है, रिलेशन में। ठीक है, संबंध है। यानी कि किसी पे जो है 2 प्रतिबिंब नहीं है। जो ए के क्या अवयव है, इसके 2 प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, यह एक फलन है। ठीक है, क्योंकि बी के समुच्चय बी का एक और केवल एक का मतलब एक और केवल एक होना चाहिए, यानी 2 प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, कि यह एक फलन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि यह एक फलन है। ठीक हो गया, यह एक फलन है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव क्या है, बी के एक अवयव के रिलेशन में है। ठीक है, तो ये आप उसका संबंध लिखेंगे। समझ गए बच्चों। तो अब इसका परिसर क्या होता है बच्चों, ये एक्स के अवयव हैं और ये वाई के अवयव हैं। ठीक है, तो परिसर हमेशा क्या होता है, जो वाई के मान होते हैं। ठीक, तो परिसर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी जो हमारे रिलेशन में होते हैं, यानी जिनका संबंध है एक के अवयव से, वो होता है परिसर। अगर कोई अवयव खाली हो, उसका किसी से रिलेशन नहीं है, तो वो जो है परिसर नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 6 7। तो ये हो गया बच्चों हमारा परिसर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इस सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ओके, अब करते हैं बच्चों हम थर्ड पार्ट। तो इसको फटाफट नोट करो। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों, आपके डाउट को जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हटा के हम करते हैं थर्ड पार्ट सॉल्व। ठीक है, देखो बच्चों थर्ड पार्ट जो हमारा रिलेशन क्या है, 1 3 1 5 2 5। तो यहाँ पे लिख करते हैं हम थर्ड शुरू। ठीक है, माना ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए के और क्या है, 1 1 2, यानी 1 फिर 1 है, वो 1 क्या है, रिपीट नहीं होता है। उसके बाद क्या है, 2 है।
ठीक है। और बी के अवयव देखो, सपोज ये ए समुच्चय है, ये हमारा क्या है, बी समुच्चय है, ठीक है। बी के कौन से हैं बच्चों, जो हमारा ये वाई का मान होता है ये होते हैं बी के समुच्चय, ठीक है। तो वाई का मान क्या है इसमें 3 5 5, यानी कि 3 5 और 5 को दोबारा से रिपीट में नहीं लिखते, ठीक है। किसी भी अवयव को दोबारा से नहीं लिखते। देखो बच्चों, पहले एक का संबंध किससे है, 3 से है, यानी एक का संबंध हमारा क्या है, 3 से है। फिर एक का संबंध है 5 से, ठीक है। फिर 2 का संबंध किससे है, 5 से। तो देखो बच्चों, जो हमारा ए के अवयव हैं, यानी x का मान, ठीक है, और ये हो गया y के मान। तो जो ए के अवयव है इसके क्या है, बी में जो है क्या है बच्चों, 2 प्रतिबिंब है, ठीक है। यानी कि ये तीर क्या है, 2 तीर है, ठीक है। 2 प्रतिबिंब हो, अगर एक अवयव का 2 अवयव से रिलेशन हो तो योग फलन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा हमारा रिलेशन, ठीक है। क्योंकि इसका अगर 2 का 1 से हो तो वो फलन होता है, लेकिन 1 का 2 से रिलेशन हो तो फलन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यह फलन नहीं है, ठीक है। क्या है, यह फलन नहीं है, ओके। और अगर नहीं है तो हमें प्रेशर भी ज्ञात नहीं करने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट। कोई डाउट? जी हाँ, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दो, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो वास्तविक फलन है, ठीक है, वास्तविक फलन है। वास्तविक क्या होता है बच्चों, उसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। एफ एक्स क्या है, फर्स्ट है हमारा एफ एक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हमारा फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस और मॉडुलस एक्स, ठीक है। तो मॉडुलस एक्स क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा 0 से लेके और इन्फिनिटी तक, ठीक है, 0 से इन्फिनाइट, ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर एफ एक्स, अगर हम यहाँ एफ एक्स क्या होता है, वाई होते हैं, ठीक है। एफ एक्स का फलन क्या होता है बच्चों, वाई होते हैं, ठीक है। यानी कि वाई बराबर, अगर हम एक्स 0 रखेंगे तो वाई कितना हो जाएगा हमारा, देखो हमेशा जो हमारा मॉडुलस होता है, ये मॉडुलस है। मॉडुलस क्या करता है हमारा, प्लस का काम करता है। अगर माइनस का हो तो प्लस का करेगा, और प्लस का है तो क्या करता है, हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर हम एफ एक्स की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 और मॉडुलस का 1, यानी मॉडुलस हमेशा क्या करता है, नेगेटिव माइनस में करता है, ठीक है। और जो माइनस है तो वो क्या होता है, प्लस होता है। ध्यान रखना बच्चों, माइनस होता है उसका क्या मॉडुलस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और प्लस का प्लस ही रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी कि माइनस और अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1, ठीक है। अगर 0 रखते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और मॉड 0, और 0 क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है, ठीक है। वो माइनस नहीं होते हैं, प्लस नहीं होते हैं, समझिए। थर्ड देखो बच्चों, अगर हम एफ एक्स की जगह क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है। यानी पहले -2 रखते हैं, तो देखो -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस और मॉडुलस का -2। अगर मॉडुलस हटेगा तो माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो देखना ये क्या हो जाएगा, माइनस और 2 हो जाएगा, मॉडुलस हटा दिया तो ये हो जाएगा 2, यानी 2, ठीक है। तो 2 और ये प्लस है, बाहर माइनस है, प्लस माइनस की माइनस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2, ठीक। यानी कि हम अगर माइनस भी रखते हैं प्लस भी रखते हैं तो हमेशा हमारी जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, माइनस होगी। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं आप वास्तविक फलन,
ठीक है, यहाँ तक समझ गए बच्चों। तो जो हमारा वो होगा बच्चों, जो हमारा प्रांत होगा, हमने प्रांत और परिसर क्या करना है, फाइंड करने हैं। तो हमारा प्रांत क्या हो गया बच्चों, प्रांत क्या हो गया, एक प्लस और दूसरा क्या है माइनस है, तीसरा प्लस है, चौथा माइनस है। ठीक है, यानी यहाँ पे सारे क्या हो गए हमारे माइनस होगी। ओके, तो हमारा जो प्रांत होगा बच्चों वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा प्रांत, ठीक है, प्रांत क्या हो जाएगा बच्चों, रियल नंबर। समझ गया आप, प्रांत हमारा ये हो गया रियल नंबर, क्योंकि ये क्या हो गया बच्चों, 0 1 प्लस का 1 माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या रखा, x की वैल्यू रखी। यहाँ पे हम जो है इसको दो इस तरीके से बनाएंगे, सपोज एग्जांपल के लिए। ठीक है, 0 रखा तो हमें y क्या मिला, 0 मिला, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, -1 रखा हमने, ठीक है, तो -1 से यहाँ भी -1 हुआ, 1 रखा उससे भी -1 हुआ। ठीक है, 2 रखा तो इधर क्या हुआ, -2। ठीक, और -2 रखा तो इधर क्या हुआ, -2। यानी कि इधर सारे माइनस की वैल्यू कहाँ तक हो जाएगा बच्चों, ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो रिलेशन 0 का किससे, 0 से, 1 का -1 से, 1 + 1 का -1 से, ठीक है, और 2 का -2 से। इस तरीके से हमारा क्या हो गया रिलेशन, यानी प्रत्येक उसमें है। तो ये तो फलन है, ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे जो प्रांत हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे, यानी प्लस भी है 0 और +1 2 3 कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक, और इधर माइनस की भी -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर यानी वास्तविक फलन। ठीक है, अब हमें परिसर फाइंड करना है बच्चों इसका। तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर में ये वाले, ये क्या है बच्चों, सारे माइनस के, और कहाँ से लेके -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, 0 तक। ठीक है, तो परिसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, -इन्फिनिटी से 0 तक। ठीक है, क्योंकि -इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा परिसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं स्टार्ट। इसको फटाफट सॉल्व करो बच्चों। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछना। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट क्या हमारा, f(x) = √9 और x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो बच्चों, हमें अगर हमें x की ऐसी वैल्यू रखना है जिससे क्या होगा, हमारा ये पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी हम x 0 रखेंगे। यहाँ पे देखो, हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे क्या करेंगे, x को 0 रखते हैं तो हमारा f(0) क्या हो जाएगा बच्चों, x 0 रखेंगे तो √9 - 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 9 का फिर वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, 3। ठीक है, यानी 0 रखा तो 3 हुआ। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है, हमें ऐसी वैल्यू रखनी अपने मन से जिससे हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, 9। ठीक है, और 9 में से अगर 9 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 √0 कितना होता है, 0 हो जाएगा। यानी कि हमें f(3) रखा। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिली, 0 मिली। और f अगर ऋण का 3 रखेंगे, -3 रखेंगे तो फिर भी क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। यानी देखो बच्चों, ठीक है, ये y हमें x ये रखा तो हमें y कितना मिला, 300। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं इसको अगर सेकंड वाला है, इसका सपोज मैं 2 समूचे बना देता हूँ बच्चों। ठीक है, ये हो गया a समूचा, ये हो गया b समूचा। यानी ये x के अवयव हो गया, ये y अवयव हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, 0 रखा तो हमें y कितना मिला, 3। अगर ये 3 रखा तो y कितना मिला, 0।
और इसको -3 रखेंगे तो y फिर भी कितना मेरा 0, और बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम इससे पूर्ण वर्ग हो सके। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे तो ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा प्रांत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला 0, 3, -3, यानी कि -3 से कहाँ तक है, 3 तक है। ठीक है, तो हमारा जो प्रांत हो जाएगा बहुत सिंपल से है बच्चों, कहाँ से हो जाएगा, -3 से लेके 3 तक। अब परिसर चाहिए हमें। ठीक है, परिसर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी 0। ठीक है, क्या करते हैं हम, ये जो है डबल नहीं लिखते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 से 3। ठीक है, क्योंकि अवयव को रिपीट नहीं करते हैं इसलिए एक ही बार लिखेंगे और ये वाला नहीं लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो बच्चों परिसर क्या हो गया हमारा 0 और 3। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब अपने मन से हमने यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है पूर्ण वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण तरह से ये वर्गमूल, ठीक है, निकल जाए। तो समझ गया आप, तो 0 रखा तभी निकला और 3 रखा फिर निकला। ठीक है बच्चों, 1, 2 रखेंगे तो इससे क्या होगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक, और fx y जो है रूट, ये हमेशा रूट क्या होता है, माइनस में नहीं होता है, इसलिए 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों हमारा, जैसे 9 - x² है, ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, क्या होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, क्योंकि रूट हमेशा क्या होता है, माइनस में नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये x का मान हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो x मान क्या हो जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का वर्ग ऋण x का वर्ग, और x को उधर ले चलेंगे तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फाइंड कर दिया बच्चों x की वैल्यू। ओके, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 2 भी आप लोगों के कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर पूछना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, एक फलन fx हमें दिया हुआ है, fx कितना दिया हुआ है, fx बराबर है 2x ऋण 5। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट, इसके 3 पार्ट हैं, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो हमें क्या करना बच्चों, ये मतलब fx जो है 2x - 5 2x - 5 द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित के हमने क्या करना है, मान निकालने हैं। ठीक है, पहला है f0, तो यहाँ पे f0 यानी जहाँ पे x है x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का देखो बच्चों, यहाँ पर लिखता हूँ क्या है, f7। ठीक है, तो जहाँ हमारा क्या है, संबंध फलन है, जो यहाँ पे जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, यानी 2 × 7 -5, तो 7 दूनी 14 ऋण 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 9। ठीक है, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। बहुत इजी से क्वेश्चन है। थर्ड क्या है बच्चों, f-3। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारा x है वहाँ -3 रखेंगे, यानी 2 और -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे गुणा कर देंगे, और ऋण 5। ठीक है, ये हमारा क्या है, थर्ड वाला है बच्चों। देखो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करें, गुणा करते हैं तो धन ऋण का ऋण, माइनस प्लस का माइनस होता है, और 3 दूना 6 और ऋण 5। ठीक है, तो दोनों क्या है, एक समान चिन्ह है, तो हमारा क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं और साइन सहित। ठीक है, तो 6 × 5 = 11, यानी माइनस का 11, ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट का उत्तर आंसर। ठीक है, तो हमारे प्रश्न संख्या 3 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 से शुरू करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कर दीजिए बच्चों। आपको सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे ट्यूशन अवेलेबल होगा, और फटाफट आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।